अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बस के लिए निकलते हैं तो बस बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे तकरीबन 7 बजे निकलते हैं और उसके अलावा धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है। बस यहाँ पर लंच बॉक्स के लिए मैं कल से ही कुछ ना कुछ रेडी करके रख लेती हूँ। और ये मैंने कुछ कटलेट से बनाए हैं, मगर आज कुछ शेप मैंने दूसरी दे दी क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं एक तरह की चीज़ें खा खा के। मेरी छोटी बेटी ही लेकर जाती, बड़े तो नहीं लेकर जाते। बस बच्चे वगैरह चले गए थे। अब मैंने ज़रा सफाई वफाई की है और ठंड की वजह से बिल्कुल भी कम्बल से निकलना नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो दाल ही बना लेती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी भी बन जाती है और जल्द भी बन जाती है। मैं तो हमेशा रात को सालन बनाती हूँ, मतलब दिन को नहीं बनाती। फिर वो अगले दिन भी हम खा लेते हैं। मगर जब कुछ ना हो तो कुछ आसान सा बना लेती हूँ ताकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और टाइम गुजर जाता है। अच्छा, इस कुकर के बारे में जब भी ये मैं निकालती हूँ उसके कमेंट्स मुझे आते हैं। हालांकि इंडियन कुकर है तो मुझसे लोग पूछते हैं कि कहाँ से मैंने लिया है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही कराची से कुछ स्टोर था, कुछ पेज था, अब मुझे याद नहीं है। इसके 2-3 साल हो गए इसको मैंने मंगवाया था। और जो पेशावर में रहते हैं उनको मैं बताती चलूँ कि पेशावर में कारखानों मार्केट में भी इस तरह के कुकर अब आ चुके हैं, मतलब मुख्तलिफ़ साइज़ों के हैं और बहुत अच्छे होते हैं। मुझे ये कुकर बहुत ज़्यादा पसंद था। ये तो मैंने मंगवा लिया। ये तकरीबन 3 लीटर का है, मगर इसमें अब इसकी जो रबड़ है वो इसकी ख़राब हो गई है, मतलब इसके अंदर गैस जमा नहीं होती। तो मैं उन्हीं से मंगवाऊँगी। अब देखती हूँ वो पेज में ढूँढूँगी कहाँ से मैंने कुकर मंगवाया था, तो उन्हीं से मैं रबड़ भी मंगवा लूँगी। और ये नॉन स्टिक का है, अच्छा है, मतलब सालन वगैरह इसके अंदर जलता नहीं है। दूसरे इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये 2 सीटियों में ही इसमें सालन बन जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी बन जाता है। हालांकि हमारे जो आम पाकिस्तानी कुकर, जो लोकल कुकर होते हैं, उसको में अगर आप लोगों ने गोश्त पकाना हो फिर भी 15-20-25 मिनट आप लोग देखते हो और इसमें यकीन करें कि 2 सीटी या फिर 3 सीटी में सालन बन जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़ाहिर है आप लोगों को भी शायद पसंद ही हो, क्योंकि मुझे अक्सर मैं जब भी इसमें कुछ पकाती हूँ तो मुझे यही मैसेज आता है कि ये मैंने कहाँ से लिया। तो जी यहाँ पर बस मैं बना लूँगी सालन। और आज मुझे जाना था निशात स्टोर पे, निशात लीलन के स्टोर पे, क्योंकि सेल वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। मुझे एक सूट लेना था, मुझे पसंद आया था। मैंने ऑनलाइन देखा है, ऑनलाइन वो आउट ऑफ स्टॉक है। अब देखो मैं देखती हूँ, एक पेशावर में सदर में डीन्स में एक उनका ये स्टोर है और एक जो है यूनिवर्सिटी रोड पर JB टावर पे उनका स्टोर है। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि मुझे वहाँ पर वो वाला सूट मिलता है कि नहीं, क्योंकि सेल काफ़ी दिनों से इन्होंने लगाई हुई है और अक्सर जब सेल लग जाती है तो ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं होता और फिर स्टोर पर अगर आप लोग जाते हो तो स्टोर पर भी कुछ नहीं होता। बस यहाँ पर सालन वालन बन गया है। इसको भी अभी मैं हॉट पॉट में डालूँगी क्योंकि बच्चों के आने में अभी टाइम है। जब बच्चे आ जाएंगे तो उसके बाद सब कुछ खाना वाना खा के तो फिर मैं आराम से निकलूँगी, क्योंकि जब बाहर आप लोग जाते हो तो फिर आपका ज़रा टाइम लग जाता है। और ये है JB टावर, जो कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ही है। फिर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये JB टावर है। यहाँ पर इसके साथ निशात के साथ चेन वन भी है, जीन भी इधर ही है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की शॉप्स यहाँ पर है। अच्छा, मैं नीचे आई हूँ बेसमेंट में और रश भी था, लेडीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा भी थी क्योंकि इनके न्यू स्टॉक भी आया हुआ था। और कपड़े यहाँ पर थे, अच्छे थे, और कुछ तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक इनके पास नहीं था। ज़ाहिर है सेल काफ़ी दिनों से लगी हुई है, मगर एक ठंड की वजह से दूसरा टाइम ही नहीं मिल रहा, तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा था। और प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। ये वाले सूट भी अच्छे लग रहे थे, इसके साथ कुछ इस तरह दुपट्टा था जिसके ऊपर कुछ पनी वर्क इसको कहते हैं या कुछ ब्लॉक प्रिंट कहते हैं, इस तरह का इनके ऊपर काम वगैरह हुए हुए थे, कुछ शॉल में थे। अच्छे इनके न्यू भी आए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मगर ज़ाहिर है आप सबको पता है कि निशात की कीमतें ज़रा ज़्यादा होती हैं। और न्यू में जो इनकी कीमतें थे तकरीबन वो 6000, 7000, 8000 इस तरह की रेंज में इनके सूट थे। या आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें मिज़े, मतलब सूट काफ़ी ज़्यादा सूट थे। प्राइसेस कुछ कम हो गई हैं, कुछ अभी भी है, मगर जो सूट मुझे लेना था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। इसके अलावा थे कपड़े थे, मगर इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर नहीं थी जितनी सेल के स्टार्ट में होती हैं।
कपड़े तो यहाँ पर मैंने देख लिए, अभी इनकी ये बेडशीट के पास में आई हूँ, जो इनकी वेटिंग होती है वही अच्छे थे। इसमें भी 2 कलर थे, ये ग्रे वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था और उसकी कीमत भी आप लोग को नज़र आ रही थी, कुछ आ रही होगी, कुछ 16,000 कुछ इस तरह की रेंज भी थी। ये वाइट भी अच्छा लग रहा था। वैसे इनके पास पहले बहुत ज़्यादा होती थी वैरायटी, अब इनके पास ये 2 ही थे, 2 ही कलर थे। इतने ख़ास मुझे यहाँ पर इनमें नज़र नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि आगे जाती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि सेल सब पे लगी हुई थी। यहाँ पर ये कुशन्स वगैरह है। खैर अभी तो मैंने कुशन बनवा लिए थे, तो अच्छा है, शादियों के लिए बच्चों के लिए बंदा लेके रख लेता है, तो फिर जब टाइम आता है तो फिर यूज़ हो जाता है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ़ कुशन थे, मुख्तलिफ़ इसके ऊपर डिज़ाइन थे। कीमती भी सब पे मुख्तलिफ़ थी, किसी पर 30 ऑफ़ थी, किसी पे 40 ऑफ़ थी और किसी पे 50 ऑफ़ थी। अगर आप लोगों को चाहिए इस तरह की तो आप लोग ऑनलाइन चेक कर लें, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर बस चीज़ें मीज़ें इनके पास कुछ थी। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी बोरियाँ मोरियाँ इन्होंने रखी हुई थी, मतलब नया स्टॉक इनका आया हुआ है। पर जैसे ये महीना 1.5 महीने गुजरता होगा तो इसके बाद इनकी नई चीज़ें आ जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। इस तरह के टेबल रनर भी थे। तो पहले इनके पास ये चीज़ें बहुत पड़ी होती थी, अब इन्होंने शायद कि लगाई नहीं थी, या तो शायद कि बिक गई हो इनसे, अब इसका आइडिया मुझे नहीं है। बस मैंने एक राउंड सा लगा लिया यहाँ पर और मैं गई थी निशात लीलन से, तो मैंने शॉपिंग नहीं की। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी मैं बाहर निकली थी, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। उसके अलावा मुझे टेलर से सूट भी लेना था, वो भी मैंने लिया। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है, कितनी ज़्यादा ठंड है। बस मेरा काम हो गया था टेलर के पास, मेरा कहीं दिनों से सूट पड़ा हुआ था, वो सूट भी मुझे लेना था। उसके अलावा जो मैंने शॉपिंग की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी और लाइट हर टाइम नहीं होती, जब भी घर आओ तो लाइट नहीं होती, थोड़ा बहुत अंधेरा है, मगर कोई बात नहीं। अच्छा, ये सूट मैंने दिए हुए तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, अभी सिला हुआ था, मगर मैं ज़रा लेट चली गई थी। ये बिल्कुल सिंपल ही उसने सिया है टेलर ने, हालांकि मैंने उसको कहा था कि आगे गले में कुछ पाइपिंग कर दे, तो उसने सिंपल सी पट्टी से लगा ली थी। खैर इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ लगा लूँगी, बटन्स वगैरह। अच्छा, इस शाल के लिए मैंने ली थी, ये शाल मैंने पहले भी दिखाई है, मगर काफ़ी मेरे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए हैं माशाल्लाह से, तो ये मैंने कहा कि शाल फिर दोबारा से शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये वाली शॉल जो है, तो ये इसके साथ मैंने पहले ऑनलाइन मंगवाई थी, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। और अभी इसके साथ मैंने आम लीलन का जो सूट है, तकरीबन 1500-1600 रुपये का आप लोग को 2 पीस मिल जाता है, तो ये प्लेन सूट मैंने इसके साथ लिया है। और ये शॉल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस पर हर एक कलर का सूट इसके साथ मैच हो जाता है। ये सारा का सारा इसके ऊपर ये हाथ का काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये शॉल मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले कुछ 1600 रुपये की मंगवाई थी, ऑनलाइन ही मंगवाई थी, कुछ मुल्तान से, फेसबुक पे जैसे पेज वगैरह होते हैं उनसे मैंने मंगवाई थी। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ इस तरह सूट ले लेती हूँ, जो कि पहने हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी, ये फिर मैंने सूट ले लिया, अभी टेलर से मैं ले आई थी। अच्छा, निशात से तो मैंने शॉपिंग नहीं की, हाँ साया से मैंने शॉपिंग कर ली। और आप लोगों ने भी अगर अच्छे से कपड़े लॉन के लेने हैं सेल में, जिसकी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है, तो वो साया पर जाकर आप लोग ले लें, क्योंकि साया ने जो सेल लगाई है तो ये विंटर और समर दोनों पर लगाई हुई है। तो ये मैंने 2 सूट ले लिए, क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ हैं 2 महीने बाद, जैसे कि आप सबको पता है, तो उसमें यूज़ हो जाएंगे। एक मैंने प्रिंटेड 3 पीस सूट लिया है और एक मैंने 2 पीस में लिया अपनी बेटियों के लिए। इस तरह के सूट आजकल प्लेन बहुत ज़्यादा फैशन में है, और ये एक सूट हम लोगों ने लिया है। तो जी, ये थी मेरी शॉपिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।